क्लास से हम लोग इंटीग्रेटेड रेट मेथड का न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। 2-3 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में ही बनाए थे। इंटीग्रेटेड रेट मेथड का आज और क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो बाद में घर में कॉपी कर लोगे आप। यहाँ ये दिख रहा है, इस क्वेश्चन में करा है ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90। स्ट्रोंशियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, कैल्शियम बोन में पाया जाता है और स्ट्रोंशियम भी सेकेंड ग्रुप का ही है, तो कैल्शियम से प्रॉपर्टीज कुछ मैच करता है। और कहा गया कि एक न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी में स्ट्रोंशियम 90 एब्जॉर्ब हो गया, जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का है, यानी कैल्शियम को रिप्लेस करके उसकी जगह पर स्ट्रोंशियम चलाया। अब जब रेडियो एक्टिव है तब वो डिकम्पोज करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा। तो आगे क्वेश्चन ये कर रहा है, इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम 90 वाज एब्जॉर्ब, यानी कि जिस वक्त में एब्जॉर्ब हुआ उसका अमाउंट दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10 साल के बाद में कितना बचा रहेगा और 60 साल के बाद में कितना बचा रहेगा, जबकि हाफ लाइफ दिया हुआ है। देखिए कैसे बनेगा। जो यहाँ इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आर नॉट के वैल्यू को हम लोग 1 माइक्रोग्राम, अब इसको माइक्रोग्राम में ही छोड़ दो, 10 टू द पावर -6 करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसको माइक्रोग्राम में ही छोड़ देते हैं। 1 माइक्रोग्राम, टी हाफ दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, कितना है 28.1 ईयर्स। तो देखो तो के का वैल्यू निकल जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, इट मीन्स 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1। अभी कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं, सारा कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक 10 इयर्स के बाद में और दूसरा 60 इयर्स के बाद में पूछ रहा है। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं आफ्टर 10 इयर्स। इसके लिए क्या क्या डाटा मिल गया है जो देखो। आफ्टर 10 इयर्स आर नॉट का वैल्यू बताओ कितना लेंगे, 1 माइक्रोग्राम। टी का वैल्यू कितना लेंगे 10 इयर्स। के का वैल्यू दिया हुआ है 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ईयर्स इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ भी ईयर्स में दिया हुआ था, तो ये मैच कर रहा है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर का वैल्यू, यानी कि 10 साल के बाद में कितना बचा हुआ रहेगा जो। अब हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या पढ़े हैं हम लोग, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, ये डिराइव किए थे। देयरफॉर टी वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, टी की जगह पर कितना 10, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1 लॉग 1 बाई आर। बोलो कोई दिक्कत। एक स्टेप और, 10 वुड बी इक्वल टू 2.303 इंटू 28.1 डिवाइडेड बाई 0.693 लॉग 1 बाई आर। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग log 1 बाई आर कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 10 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 28.1। ये log 1 बाई आर के लिए है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 28.1, ये वैल्यू आ गया 0.107। log 1 बाई आर इज इक्वल टू 0.107। तो देखो तो 1 बाई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log को अपोजिट साइड में ले जाए क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.107। बताए थे एंटी लॉग में कि डेसिमल के आगे जो है वो पावर में चला जाएगा, तो डेसिमल के आगे तो 0 है तो पावर भी 0 जाएगा, तो कोई फर्क नहीं। अब एंटी लॉग में 0.10 के 7 में देखो तो एंटी लॉग में 1 to 7 है। पहला वाला 1 के लिए 0 के लिए वो देखे हो ना,
0.10 के 7 में 1 to 7 तो देखो यहां क्या लिखेंगे 1/r वुड बी इक्वल टू 1.279 therefore r would be equal to 1 divided by 1.279 1 divided by 1.279 ये वैल्यू आ गया 0.7818 तो 0.78 ही लेके चलते हैं 0.78 माइक्रोग्राम आ रहा है राउंडिंग ऑफ कर दिए ठीक है 0.78 माइक्रोग्राम तो ये कितने साल के लिए निकला 10 इयर्स के अब अगला 60 साल का हैगा तो सब फॉर्मेट तो वही रहेगा जहां पर t की जगह पर 10 है उसकी जगह पर क्या कर देंगे 60 और कैलकुलेशन करना है बन जाएगा आप लोगों से तो यहां पे डाटा आप बताइएगा आफ्टर स्टेटमेंट बिल्कुल उसी तरीके से आफ्टर 60 इयर्स 60 साल के बाद में बताओ आर नॉट का वैल्यू यहां कितना लेंगे 1 माइक्रोग्राम के का वैल्यू पता है 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1 टी का वैल्यू कितना है 60 इयर्स और पूछा क्या जा रहा है आर का वैल्यू रिलेशन 2 वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर नॉट बाई आर टी की जगह पर 60 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 बाई 28.1 लॉग 1 बाई आर 60 would be equal to 2.303 into 28.1 divided by 0.693 log 1 by r log 1 by r it would be equal to 60 into 0.693 divided by 2.303 इंटू 28.1 एग्जाम में आ गया तो एक चीज तो दिख रहा है कि वहां पे 10 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकाले हैं उसी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 के लिए हो जाएगा तो वहां आप दिमाग लगाओगे तो 60 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 28.1 ये वैल्यू आ गया 0.6425 0.6425 1 by r it would be equal to anti-log 0.6425 तो अब एंटी-लॉग वाले में देखो पहले 0.64 के 2 में देखो वैल्यू कितना है 4385 और चौथा डिजिट 5 है तो मीन डिफरेंस में देखो कितना है 5 है ना तो 5 ऐड कर देंगे तो 0934 यानी 4390 यानी यहां ये वैल्यू आ गया 4390 ये 1 by r के लिए आया देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ r इट वुड बी इक्वल टू 1 by 4.39 1 डिवाइडेड बाई 4.39 0.2277 है तो 0.228 माइक्रोग्राम देखिए तो कितना आंसर आया है आ रहा है ना ठीक है 77 करके आ रहा था तो डेसिमल के फर्स्ट डिजिट के बाद में अगर डिफर कर रहा है थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है तो इसका मतलब राउंडिंग ऑफ की वजह से वो डिफर कर रहा है बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन कॉपी कर ये है एक्सरसाइज का 4.24 कंसिडर ए सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट with k is equal to 2.0 into 10 to the power minus 2 second inverse. Calculate the concentration of A remaining after 100 second if the initial concentration of A is 1 mole per liter. ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 100 सेकेंड और उस जगह पर 10 ईयर्स और 60 ईयर्स था तो आप बताओगे डाटा हम क्या क्या लिखेंगे जो A प्रोडक्ट में यानी कि रिएक्टेंट R की जगह पर आप A भी लिख सकते हो
या आर नॉट भी लिख सकते हो, जो दिमाग में बैठा हुआ है उसके अनुसार से लिखोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बताओ तो आर नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? मोल लीटर इनवर्स। के का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ ऑलरेडी 2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। टाइम दिया हुआ है कितना 100 सेकेंड। और आपसे निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 100 सेकेंड। T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। T की जगह पर कितना 100, 2.303 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻² log 1 बाई आर। log 1 बाई आर it would be equal to 100 into 2 into 10⁻⁻² divided by 2.303। देखो तो यहाँ ये वैल्यू तो कट गया ना 10⁻⁻², यानी बचा हुआ क्या रह गया 2 डिवाइडेड बाई 2.303। 2 डिवाइडेड बाई 2.303 0.868। ये वैल्यू बड़ा है ना नीचे वाला, यानी 0.868। अब निकाल लेते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.868। देखो तो एंटी लॉग में 0.86 के 8 में कितना वैल्यू दिया हुआ है 7.7379, यानी 7.379। therefore R would be equal to 1 by 7.379। 1 को डिवाइड कर दिए 7.379 से 0.1355, तो 0.135 या 6 भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। आ गया आंसर। यानी कि सिर्फ कैलकुलेशन करना है बस, बाकी का कंसेप्ट बना हुआ है। नोट करो जल्दी से। देखो तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 आवर्स। तो के का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 3 और इनका यूनिट हो जाएगा आवर इनवर्स। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, कितने घंटे के बाद निकालना है 8 आवर्स। 8 आवर्स। आर नॉट का वैल्यू चूंकि फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है तो 1 मान लेंगे, और किन का वैल्यू निकालना है आर का। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। T का वैल्यू कितना है 8, इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 बाई 3 log 1 बाई आर। log 1 बाई आर इट वुड बी इक्वल टू, ये तो ऊपर चला गया, यहाँ जाएगा 8 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 3। सॉल्व किए हैं 8 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 3 0.802 0.8024। ठीक है, अब 1 बाई आर निकालेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा 1 बाई आर इट वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग 0.8024। अब देखो तो 0.80 के 2 में कितना वैल्यू है 6339, और मीन डिफरेंस 4 में 6, तो यहाँ 5436 यानी 6.345। 1 बाई आर इट वुड बी इक्वल टू 6.345, देयरफॉर आर वुड बी इक्वल टू
1/6.345, 1 से डिवाइड कर देंगे, 6.345 0.15776, तो 0.158। ये फ्रैक्शन है इसलिए यूनिट लेस होगा, यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, 0.158 होना चाहिए था। बोलो कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। इक्वेशन बड़ा दिख रहा है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, was 1.24 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse at 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse. Calculate the rate constant of the reaction at 318 Kelvin. बहुत सारा डाटा ऐसे यूजलेस दिया हुआ है जिसका कोई ज़रूरत नहीं था, इक्वेशन का कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ R0 का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, और किसका वैल्यू निकालने के लिए करा है? K, यानी रेट कांस्टेंट का। क्वेश्चन पढ़ करके और आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या डाटा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स। आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स। टाइम दिया हुआ है 60 मिनट्स। तो निकालना किसका वैल्यू है? के का। वन स्टेप में बन जाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कम में आंसर आ जाएगा। 2.303 बाई टी लॉग R0 बाई आर, R0 बाई आर। 2.303 डिवाइडेड बाई 60 लॉग R0 का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 2। ये 10 टू द पावर माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाओगे तो 12.4 को 2 से 6.2 आएगा ना, 6.2 आ जाएगा, यानी 2.303 डिवाइडेड बाई 60 लॉग 6.2। अब लॉग 6.2 का मतलब 62 के किस में देखेंगे? जीरो में। देखिए 62 के जीरो में कितना वैल्यू है? 7924, 7924। इट मीन्स K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ था? 60 इंटू कितना वैल्यू आया? 7924। यहाँ कर देंगे 0.7924। अब ये वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा? 2.303 इंटू 0.7924 डिवाइडेड बाई 60, यानी 0.0304, 0.0304। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मिनट इनवर्स। नोट। यहाँ पर अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग है। इंटीग्रेटेड रेट मेथड है और यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की बजाय यहाँ पर पार्शियल प्रेशर में दिया हुआ है। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है तो उसका रिएक्शन हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में कराते हैं, और क्लोज्ड कंटेनर में जो भी प्रेशर आता है, यहाँ देख रहे हो बाकी सब में कंसंट्रेशन घट रहा था, यहाँ देखो ये 0.5 था और 100 सेकंड के बाद में अब ये कितना हो गया? 0.51। ये बढ़ गया। अब बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? बढ़ गया इसलिए क्योंकि इस जगह पर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर लेते हैं, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर के अंदर में है तो पहले जो प्रेशर होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट का था, लेकिन 100 सेकंड के बाद में अब रिएक्टेंट का भी प्रेशर हो गया और प्रोडक्ट का भी, लेकिन हमें तो लेके चलना है सिर्फ रिएक्टेंट का। तो कुछ एक कंसेप्ट देने की जरूरत है यहाँ पर, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा। लिखिए, पहले लिखवाते हैं कुछ, उसके बाद। आर रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। अगर हम लोग कंसंट्रेशन को मोलरिटी के टर्म्स में रखते हैं, मोलरिटी तो अभी तक पढ़ते आए हैं हम लोग, तो इनका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया K इज इक्वल टू
2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर, ये होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन को हम लोग पार्शियल प्रेशर में रखते हैं, कंसंट्रेशन को अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में रखा जाता है, पार्शियल प्रेशर, अब ये पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर भी हो सकता है या फिर बार भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर या बार दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो K वुड बी इक्वल टू लिखा जाएगा 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई पी टी। अब वहां पर R था और इसकी जगह पर यहां क्या हो गया P, वेयर P नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल प्रेशर, लेकिन किसका, रिएक्टेंट का, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और PT यहां रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। अब दो जगह से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, एक PT ऐसे लिखा हुआ है और एक PT ऐसे लिखा हुआ है, दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है। इस PT का मतलब हो गया टोटल प्रेशर, जिसमें रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, और इस PT का मतलब हो गया प्रेशर आफ्टर टाइम टी, यानी कि टाइम को हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ध्यान रखना होगा। तो हमें ये यहां तक पहुंचना होगा। क्वेश्चन में जनरली जो दिया रहता है वो कैपिटल PT रहता है, तो यहाँ PT तक कैसे पहुंचेंगे, जो पहले इसको नोट करो, उसके बाद फिर बताते हैं, बाद में कॉपी करना। मान लिया कि A और B रिएक्टेंट है और ये फॉर्मेशन कर रहा है C प्लस D का, या सिर्फ एक रिएक्टेंट भी ले सकते हो, एक रिएक्टेंट भी ले सकते हैं। मान लें कि A है और ये डिकम्पोज कर रहा है B प्लस C में। अब इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम जैसा दिखेगा, ये इनिशियल प्रेशर, इनके वैल्यू को हम अगर स्मॉल a कर दें, B भी ले सकते थे, ठीक है, तो बताओ B का इनिशियल प्रेशर कितना होगा, 0, 0। बता सकते हो क्यों 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए जो भी प्रेशर है वो इसकी वजह से। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, देखो तो इसका कितना मोल है, 1 मोल। तो अगर इसका प्रेशर x है, इसका भी कितना मोल है, 1 मोल, तो इसका प्रेशर x हो जाएगा, और इनका भी कितना मोल है, 1 मोल, तो ये वैल्यू हो जाएगा A माइनस x। यानी कि जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा। अब जब टोटल प्रेशर निकालना होगा तो टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू हो जाएगा A माइनस x प्लस x प्लस x, ठीक है। और जब आपको PT का वैल्यू निकालना होगा तो PT कहा जाता है आफ्टर टाइम t जो प्रेशर है, तो कितने के बराबर है, A माइनस x, तो यहाँ पर आपको A माइनस x सोल्व करना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर जो टेबल में दिया हुआ था PT, वो इन तीनों के सम के बराबर में था, और यही अभी आपको सीखना है कि अगर नंबर ऑफ मोल सबका अलग अलग रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, A ये कन्वर्ट कर रहा है 2B प्लस C में, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, मान लें कि इनका इनिशियल प्रेशर A है, बताओ इसका कितना हो जाएगा, 0, इनका 0। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, बताओ C का कितना मोल है, तो इसको x मान लिया, E का कितना मोल है, 2 मोल, यहाँ क्या लेंगे 2x, A का कितना मोल है 1, A माइनस x। अब इस जगह पर टोटल प्रेशर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस x प्लस 2x और प्लस x। अब इस पर जो वैल्यू पुट किया हो रहेगा तो उससे निकल जाएगा,
और जैसे ही यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, तब इसके बाद में pt निकालना होगा। तो देखो pt के लिए क्या वैल्यू लिखे हैं, a माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग a माइनस एक्स निकालेंगे। ये यहाँ भी जरूरत पड़ेगा ये कंसेप्ट, और फिर जब हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, दोनों जगह पर, इसलिए स्पेशली इसको बता रहे हैं। फिर देखो एक और कंडीशन क्या हो सकता है, मान लिया 2a ये दे रहा है b प्लस 2c, ठीक है। अब इनिशियल प्रेशर, इनका तो कोई भी वैल्यू होगा, इनिशियल प्रेशर, ये रिएक्टेंट है तो इनके इनिशियल प्रेशर को हम a मान लें। ये कितना हो जाएगा, 0, यहां 0। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, बताओ b का कितना मूल्य है, 1, इनका 2x, और इसका a माइनस 2x, क्योंकि ये 2 मोल्स था, ठीक है। अब यहां पर अगर टोटल प्रेशर पूछा जाए तो बताओ क्या लिखेंगे, a माइनस 2x प्लस x प्लस 2x, और इसको सोल्व करके पहले किसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का, और जब pt निकालोगे इस कंडीशन में तो ये माइनस क्या निकल जाएगा, 2x, यानी इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो कंसेप्ट ये है, और इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में, जो इस तरीके का न्यूमेरिकल है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इसका कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल, तो उसी के अनुसार से घटेगा ये, ठीक है। इनका इनिशियल प्रेशर वैल्यू दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ 0.5, यहाँ 0, 0, फिर अगले स्टेप में 0.5 माइनस क्या हो जाएगा, 2x। उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन पर फिर आएंगे, तो यहाँ ये 0.5, यहाँ देख रहे हो 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल पहले इसको अभी आप नोट कर लीजिए। Thanks for watching this video.